जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल महसूरी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग जीके एंड जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है, इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि जीके एंड जी से आपका 40 प्रश्न आते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो है 40 क्वेश्चन की तैयारी हम लोग बेहतरीन तरीके से करते आ रहे हैं। और आज जो है पार्ट नंबर जो है 16 है। इससे पहले 15 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे, और हर एक कक्षा को आप लोग को ध्यानपूर्वक करना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग हर एक प्रश्न को याद करते हुए चलेंगे। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे चलती है, तो आप लोग शाम को ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो कंप्लीट रिवीजन हमारा सेशन चल रहा है, इसका जो है आज पार्ट नंबर 16 है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहेंगे। बाकी हो सकता है आज के बाद ये क्लास आपकी ना चले, अब रीजनिंग की क्लास चले, और जो है और सब्जेक्ट की क्लास चले, हिंदी की चले, इंग्लिश की चले। अब हो सकता है ना चले। और आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। कल से हमारा जो है रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा, और रीजनिंग भी हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, मैंने एक प्रश्न आपको दिया था, होमवर्क का प्रश्न था। इसका आंसर मैंने कहा था कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका एचडब्ल्यू वाला प्रश्न है। इसका आंसर मैंने कहा था कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स बताएंगे। तो कहा गया है 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं, यानी कि कितनी महिलाएं हैं भाई? 1000 पुरुष पर जो है कितनी महिलाएं हैं, यही कहा गया है। तो 943 जो है महिलाएं हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा ए। अब जितना विद्यार्थी यहाँ पर आंसर ए बताए हैं, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का जो प्रश्न था, इसका आंसर क्या था? आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो, अब आएगा क्वेश्चन नंबर एक। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आ चुका आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर एक का जो है सही आंसर क्या होगा। कहा गया पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है। पहली परत कौन सी है पृथ्वी की वायुमंडल की? तो बात करेंगे यहाँ पर, हो जाएगा क्षोभ मंडल। बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्षोभ मंडल जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही आंसर। अब बात करते हैं, क्षोभ मंडल में जो है मौसमी, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सब घटित होती हैं। मौसमी घटनाएं, तो इसको भी जो है आप लोग देखेंगे। मौसमी घटनाएं जो होती हैं, ये क्षोभ मंडल में होती है। जैसे कि हो गया आंधी आ गया, तूफान आ गया, इसमें जो है मौसमी घटनाएं इसी में होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं। बादल हो गया, इसको आप लोग याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगला प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर दो। और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर दो का सही आंसर क्या होगा। आप लोग भी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है, पृथ्वी विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है किस देश का है, कहा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, या नीदरलैंड का है, या दक्षिणी कोरिया अफ्रीका का है, या भारत का? तो बिल्कुल आपको पता होगा, सबसे लंबा लिखित संविधान जो किस देश का है? भारत का है। भारत का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ, विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है? विश्व का सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना संविधान मैं आपसे पूछ लूं, तो आप लोग क्या बताएंगे? सबसे पुराना पुराना संविधान में अगर मैं आपसे पूछ लूं, तो आप लोग क्या बताएंगे? विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है? किस देश का भाई? किस देश का है? तो किस देश का अगर आपसे पूछ लेगा, तो आप लोग बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है बताएंगे आप लोग, तो बताएंगे जो है किसका है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। ऐसे प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल आप लोग सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर डी आपका है, इंडिया, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आएगा थ्री, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर थ्री का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोग देखेंगे, बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, बताएंगे इसका जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो अगर हम लोग सही आंसर का बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट टूल हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी।
बी हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑडिट टूल होगा, क्या हो जाएगा ऑडिट टूल रहेगा कि ना कि अकाउंट टूल रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेरीफाइबल रहेगा, तो यहाँ पर तो ये लिखा गया दूसरा तो गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आंसर आपका दिखाई देगा, आंसर बी दिखाई देगा बिल्कुल सही आंसर, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट टूल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। बाकी देखेंगे अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आएगा 4 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन मुख्य रूप से जो है के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी, यानी कि जो हरित क्रांति भारत में थी ये बताएंगे जो है किस पर आधारित थी, यानी कि किस पे जो है कौन से फसल का उत्पादन था, बताएंगे गेहूं धान का, गेहूं मक्का का, या कपास मक्का, या धान कपास का। तो बिल्कुल आपको पता होगा ना गेहूं और कपास, गेहूं और जो है धान के लिए, गेहूं और धान के लिए व्हीट एंड पैडी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आंसर तो होगा जाएगा बिल्कुल एक सही आंसर। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में, अच्छा बताइए जैसे भारत में हरित क्रांति के जनक, अगर मैं आपसे पूछ लूं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन, कौन है, एम एस जो है स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है, और सबसे पहले जो है गेहूं और जो है धान पर जो है इसका क्या गया, इस पर प्रयोग किया गया। तो देख लेंगे आप लोग आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर आपका हो जाएगा ए सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद करेंगे, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग ध्यान पूर्वक करेंगे। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 5, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो लिखा गया है 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था, यानी कि सबसे जो है 1770 ईस्वी में स्थापित जो है भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो बताएंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, या अवध कमर्शियल बैंक, या पंजाब नेशनल बैंक, या लिखा गया है यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक। तो क्या हो जाएगा भाई, तो बताएंगे आप लोग हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बिल्कुल सही आंसर। तो इसको अभी आप लोग याद कर लेंगे कि ऐसे प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में। बाकी देखो 6 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो अब साइंस से प्रश्न आ गए हैं, बताएंगे आप लोग साइंस से अगर प्रश्न आ गए हैं तो बताएंगे आप लोग इसका क्या होगा भाई। लेंस की क्षमता पावर के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर से निरूपित करते हैं, यानी कि जो है किससे प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है भाई, 1/f होता है, यानी कि 1/, फोकस दूरी होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक पूछा गया ना, लेंस की क्षमता का मात्रक जो है उसका एसआई मात्रक, उसका चिन्ह क्या है, उसका जो है हम लोग उसको डी से निरूपित करते हैं, और डी मतलब होता है डायोप्टर, क्या होता है डायोप्टर होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर डी फॉर डायोप्टर हो जाएगा। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं। बाकी देखेंगे अगर प्रश्न क्या है, 7 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही आंसर क्या होगा भाई। कहा गया पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है, पूछा गया पीएच स्केल की रेंज जो है कितनी होती है भाई। तो आप लोग बताएं कितनी होती है, 14 होती है क्या, 0 से लेकर के जो है देखेंगे जो है क्या होती है भाई, 0 से होती है 14 होती है, कहाँ तक 14 तक होती है। अब बात करें यहाँ पर बीच में 7 आएगा ना, 7 क्या है, 7 पर जो रहेगा वो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, क्या रहेगा उदासीन होता है। और बात करते हैं 0 और 7 के बीच में जितने रहेंगे वो अम्लीय रहेंगे, क्या रहेंगे अम्लीय रहेंगे। और बात करते हैं जिसका पीएच मान जो है 7 और जो है 14 के बीच में रहेगा, उससे क्या कहेंगे भाई, उसको हम लोग क्षारीय कहते हैं, क्या कहते हैं क्षारीय कहते हैं। तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे, क्या होता है 0 से अगर 7 के बीच में रहेगा तो उसे हम लोग अम्लीय कहेंगे, और जो है 7 रहेगा तो उदासीन कहते हैं, और 7 से अधिक रहेगा जो है 14 से कम रहेगा तो उसको हम लोग जो है क्षारीय कहते हैं। अब देखिए जो पहलू जो है अगर जो है 0 के नजदीक है और प्रबल अम्लीय रहेगा, प्रबल अम्लीय रहेगा, और जो पहलू जो है 14 के नजदीक जितना रहेगा वो जो है प्रबल क्षारीय रहेगा। तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे, और ऐसे प्रश्न को तो आप लोग बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न आया, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आ चुका 8 आपके सामने, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। कहा गया है मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया है भाई कितनी होती है, गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या। तो कितना जोड़ा कैसे होता है, देखो भाई
ऐसे मैंने कहा यहाँ पर तो लिख देना, ये दोनों जोड़ा है, क्या है, दोनों जोड़ा है, शादीशुदा जोड़ा है। जैसे कि मैंने कहा है एक क्या होता है, मेल होता है और एक फीमेल होता है। ये देखिए दोनों क्या है, जो जोड़ा है ना, एक जोड़ा से कहते हैं। इसलिए देखेंगे तो यहाँ पर वैसे तो संख्या होती है 46 होती है, क्या होती है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन जोड़ा पूछेगा तो हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 जोड़े होते हैं। बिल्कुल याद कर लेंगे ना, संख्या तो है क्या है 46 है, लेकिन जोड़ा में पूछेगा तो आप बताएंगे 23 होता है, 23 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे और इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है, 8 नंबर तो हो चुका, 9 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन सा अंतःस्रावी तंत्र तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा जो है नहीं है, यही पूछा गया है। लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि या जो है पीनियल ग्रंथि, बताएंगे आप लोग कौन सा इसका जो है सही आंसर होने वाला भाई। तो क्या हो जाएगा, लार ग्रंथि जो है क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। लार ग्रंथि देखेंगे जो है भोजन करता है, भोजन को पचाता है और मुंह से निकलता है ना, इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 नंबर तो हो चुका, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका आपके सामने, बताएंगे आप लोग 10 नंबर प्रश्न का क्या होगा। पाओ क्रिकेटस क्रिकेटस को समानता रूप में जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, किस रूप में जाना जाता है, बताएंगे आप लोग, कबूतर है या मोर या वनमानुष या जो है कुत्ता, तो हम लोग उसको मोर के नाम से जानते हैं, मोर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना, मोर, पीकॉक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को प्यारे बच्चे आप लोग याद करेंगे कि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बाकी देखो 10 नंबर तो हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके सामने आएगा, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे लिखा गया है मधु के लिए मधुमक्खियों का छत और मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव कहलाता है, यानी कि मधु जो होता है ना, मधु होता है, उसके लिए जो है मधुमक्खियों और छत्तों का पालन जो है और रखरखाव क्या कहलाता है भाई, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरी मतलब होता है फूलों का अध्ययन होता है ना, फूल हो जाएगा, एपीकल्चर हो जाएगा, तो एपीकल्चर बिल्कुल मधुमक्खी पालन होता है। सेरीकल्चर हो जाएगा, सेरी तो रेशम का लिए होता है ना, रेशम के लिए होता है। पीसीकल्चर जो है मछली को पालन के लिए, मत्स्य पालन के, मछली पालन के लिए जो है पीसी कल्चर होता है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल प्यारे बच्चे, ऐसे प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। 11 नंबर तो हो चुका, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके सामने आ चुका है, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया पैरामीशियम के द्वारा प्रजनन करता है, यानी कि इसके द्वारा जो है प्रजनन करता है, तो भाई द्विखंडन के द्वारा, किसके द्वारा, द्विखंडन के द्वारा जो है प्रजनन करता है, इसको भी आप लोग देख लेंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल सही आंसर। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी आप लोग भी बताते रहेंगे कि इसका जो है कौन सा सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आएगा 13 और 13 का मुझसे पहले आप लोग अपना आंसर बताएंगे, मुझसे पहले जो है आप लोग अपना आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था, यानी कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था, और एक विद्रोह हुआ था मोपाला विद्रोह, बताएंगे आप लोग मोपाला विद्रोह जो है, मोपाला विद्रोह कब हुआ, मोपाला विद्रोह, ये भी आप लोग बताएंगे। मोपाला विद्रोह की बात करेंगे तो ये होता है 1921 में, कब हुआ था, 1921 में हुआ था, लेकिन बस्तर विद्रोह जो हुआ था 1910 में होता है, कब होता है, 1910 ईस्वी में हुआ था, इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न प्यारे बच्चे संभावना है आने को। बाकी देखो अगला प्रश्न आया, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका ना, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका आपके सामने, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा आंसर। कहा गया है निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। अब नाट्य शास्त्र का रचयिता जो है किनको माना जाता है, शंकर को, विष्णु को, राघव या भरत मुनि को। तो बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, बताओ जैसे इसका जो है कौन सा होगा सही आंसर। नाट्य शास्त्र का जो है रचयिता किसको मानते हैं, तो भरत मुनि को, किसको, भरत मुनि को मानते हैं, याद कर लेंगे आप लोग। आंसर होना चाहिए डी आपका बिल्कुल सही आंसर, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी 15 नंबर प्रश्न आपके सामने आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके सामने आ चुका, बताएंगे। कहा गया ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न में से महासागर कैसा है, किस महासागर का जो है हिस्सा है, एक आ गया ओमान की खाड़ी और लाल सागर, तो ये दोनों हैं हिंद महासागर के हैं, याद कर लेंगे, डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, इंडियन ओशन हो जाएगा
आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग याद करेंगे। आज बताएँगे आप लोग जो है 15 में से आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। बाकी जो है जल्द ही आपका मॉडल पेपर आने वाला है, उसको भी आप लोग करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि प्रश्न कहाँ से और कैसे प्रश्न आते हैं। जो मैंने प्रश्न क कराया है कि वहाँ से भी आएँगे प्रश्न, बिल्कुल प्यारे बच्चे। जैसा मैंने आपका पेपर देखकर मैं बिल्कुल जो है क्लास आपकी पेपर ही देख के चलेगी, जो है पेपर में कहाँ से और कैसे प्रश्न आते हैं। तो मैंने वहाँ से प्रश्न उठाया है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हर एक प्रश्न को याद करते हुए चलेंगे और जो है आप लोग बताइए कि 15 में से जो है आपका स्कोर कितना रहा। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। कल से आपका फिर से रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।